प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। जय मसीह। उत्तेजना के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। हियर इट सेज, आई विल बी द फादर टू यू एंड यू विल बी माई सन्स एंड डॉटर्स, सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। जिस तरह परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके संतान रहे, तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें। स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। Why don't we close our eyes and pray? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord. It's truly a privilege, O Lord God, to be called your sons and daughters, O Lord God. Not everyone can enjoy this privilege, O Lord God, but we feel so blessed, Lord God, that we are your children, O Lord God, and you are our Father, O Lord God. Lord, we give each and every one this time in your hand, O Lord God. Enable us that we give our best offering of praise and worship to you this morning, O Lord God. मदद कर प्रभु जी कि हम हमारा उत्तम भेंट प्रभु जी इस सुबह आपके लिए दे प्रभु जी। Once again we thank you for this time, O Lord. You lead and you guide. Ask this all in your precious and beautiful name, Lord Jesus. Amen. फिर से जय मसीह। जय मसीह। क्यों ना हम ये गीत गाए, हे महान प्रभु। प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली हाथों से बनाया है। महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, कोई असंभव नहीं है। शक्तिशाली प्रभु, बुद्धिमान और कार्य महान। असंभव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं। हे महान प्रभु, हे महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली हाथों से बनाया है। महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, शक्तिशाली प्रभु, बुद्धिमान और कार्य महान। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं। all of God, Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. And the earth by thy outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. all of God, Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. तेरा प्यार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना हम तालियों का पेट दें हमारे महान परमेश्वर को। Lord Jesus, thank you so much, Lord Jesus. Glorify you, magnify your name, Lord God. Thank you, Lord God, for accepting us and making us your children, Lord God. Thank you, Lord God, for your धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पूरे हमें ताकि अभी कुछ स्वीकार आए। Thank you so much, Lord God. Thank you so much, Lord. Lord God, there is no one like you, Lord God. Let your name always shine, always shine, Lord God. We want to magnify your name, Lord God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. When the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive adoption of sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our heart, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God had made you also an heir. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिला। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ।
Isn't it a privilege that God called us His children? When we were supposed to be burnt in hell, God chose us from out and removed us out of it and made us His children. God wants us that we should be His. Why don't we ask God that let His face always shine on us? Let His radiance always be there with us. Let us all sing this song together in one accord and praise His holy name. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By your blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingdom brightness, so our faces display your likeness. Ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. The children of God have perfect peace. In Him we have rest that will never cease. The children of God are His delight, for our hope is found in His glorious light. This is the promise of God
who will depend on him, who will trust on him, will never fall. For our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. Why don't we praise his holy name? Why don't through this song we worship him? It's the same mighty God who is there with us. He's the same mighty God who created us and calls us his sons. वही हमारा परमेश्वर पिता है जिसने सारी सृष्टि रचा है और हमें हमारा संतान कहलाता है. Why don't we worship through this song? Why don't we come closer to him through this song?
जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। अमृतवाणी तेरी 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 अमृतवाणी तेरी। जय जय पिता जय जय हो, 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 जय जय पिता जय जय हो। अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी 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 अमृतवाणी तेरी। जय जय आत्मा जय जय हो, 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 जय जय आत्मा जय जय हो। बोलो। अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें चुना है प्रभु जी। सचमुच ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी। एंड वी थैंक यू लॉर्ड गॉड, वी थैंक यू। We want to thank you for choosing us, Lord God, as your sons and daughters, Lord. And we want to thank you, Lord, with all our heart through this song, Lord God. हमें गीतों के द्वारा आपकी धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, फिर से एक बार हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी।
Thank you, Lord God, for everything that you're doing in our life, Lord God. We truly are so privileged, O Lord God. Truly, O Lord, there is no one like you, O Master. You removed us from the slavery, O Lord God, and call us your sons and daughters, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, for all that you are doing in our life, O Lord God. Thank you for your blessings, O Lord God. Lord, our prayer, O Lord God, is let your face always shine on our life, O Lord God. And enable us that we glorify your name, O Lord God, in everything that we do. सिर्फ तेरी महिमा हो परमेश्वर. फिर से प्रभु जी, सारी सेवकाएं प्रभु जी तेरे हाथों में हम देते हैं परमेश्वर. तू हमें चला. ये प्रार्थना हम तेरे नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी. आमीन. फिर से सभी को जय मसीह. जय मसीह. ये भेंट का समय है. क्यों ना हम परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम भेंट दे. Our God is a generous God and He expects His people to be generous like Him. तो क्यों ना हम हमारे वॉलेट को खोलकर हमारे परमेश्वर के राज के लिए एक उत्तम भेंट दे. Why don't we sing this song, देवा बापाचा जय जयकार. देवा बापाचा जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. देवा बापाचा जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. शांतीदाताचा जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. शांतीदाताचा जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, हमारे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस सुंदर सफल के लिए धन्यवाद देते और इस साबत के दिन के लिए हम आपको विशेष धन्यवाद करते। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करने का मौका हमें दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस आपकी कृपा के लिए परमेश्वर पिता, हम प्रभु प्रार्थना करते जैसे आपके बच्चों ने आपके राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हुए जो भेंट को दिए प्रभु, उस भेंट को आप आशीर्वादित करें प्रभु, उनके कामों में आशीर्वादित करें प्रभु, और वो भेंट प्रभु आपके राज्य को बहुतायी से उपयोग होने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु हमसे प्रार्थना करते विशेषता से इन दिनों में परमेश्वर पिता सभी बच्चों को परमेश्वर आप संभाले प्रभु, उनके ऑनलाइन का जो पढ़ाई होते हैं उसमें भी आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, पढ़ने के लिए मन और दे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु संडे स्कूल के बच्चों को सभी को प्रभु आप आशीर्वादित करें, उन्हें भी अच्छे चंगाई और बल और शक्ति दे करके हम आपसे प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के सभी बुजुर्गों को भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप उनको शक्ति और सामर्थ के द्वारा चलाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं उखाब का बल देने वाला परमेश्वर करके प्रभु। हम प्रार्थना करते उन सभी को आप संभाले करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारे कलीसिया के जो भी गाँव में है परमेश्वर पिता, उन्हें भी प्रभु आप संभाले परमेश्वर पिता, आपके लहू से उन्हें ढाक के रखे प्रभु, और अपना विश्वास को दृढ़ता के साथ में परमेश्वर पिता आपके राज्य में चलने के लिए उन्हें और मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के सभी लोग प्रभु लगातार प्रभु वचनों में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, ले प्रभु आगे जो वचन पास्टर जो वचन को लेकर आएंगे प्रभु, वो वचन केवल हम सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु उस वचन के द्वारा हमें जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता और मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, ले प्रभु आपके अनुग्रह में चला, सारी आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। Once again, this Sunday morning, God has brought us together. We thank God for that. फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें एक साथ लाया है, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। We want to thank God for keeping us through the week and for blessing each one of us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सबको अच्छे तरह से रखा और हमें आशीष दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। We want to take this opportunity to
tell you that as a church, our goal is that we need to grow at this particular time. हम आज आपको यही कहना चाहते हैं, कलीसिया होने के नाते हम अपने आप में बढ़ोतरी होना है। Though we have not been meeting together for any of our services, क्योंकि हम लोग एक साथ आ नहीं पा रहे हैं अपने कलीसिया में, but my prayer is that none of us will grow cold. और हमारी यही प्रार्थना है, हम में से कोई भी प्रभु में ठंडा न हो जाए। Before we go to the word, परमेश्वर के वचन की ओर देखने के पहले there is one sad announcement that I need to make. और हमें एक बहुत ही दुखद समाचार आपको कहना है। This is to let you all know that Mrs. Mirabai Digade, who was 82 years old, passed away on July 1st, the month that is going on. और हम यही कहना दुखद समाचार कहना चाहते हैं कि मिसेस मीराबाई दिगाड़े जो कि 82 साल की थी और स्वर्गवासी हो चुकी है इस महीने के 1 जुलाई में। And she's been a old member of the church. और वो हमारी इस कलीसिया के सबसे पुराने सदस्य रह चुके हैं। Somebody told me that she has been a part of the church for more than 25 years. किसी ने हमें कहा है कि 25 साल की भी ज़्यादा इस कलीसिया की वो सदस्य रह चुकी है। And she was a good, strong Christian. और इतना ही नहीं, वो बहुत अच्छी विश्वासी थी। A couple of months back, she was lost. She had forgotten her way back home, so she did not get back home. कुछ दिन पहले वो अपना रास्ता भूल गई थी और घर पहुंच नहीं पाई। And she's been sick over the last couple of weeks. और वो कुछ हाल ही में बीमार रह चुकी थी। And we want to thank God for her life. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उसके जीवन के लिए। Mirabai Digade had 5 children. मीराबाई दिगाड़े के 5 बच्चे थे। One of whom is already has passed away. और उनके एक बच्चे जो कि गुजर चुके हैं। But the one family that we know as part of the church is Dwarka Talware. और एक परिवार जो हमारे कलीसिया के सदस्य है वो है द्वारका तलवाड़े, Who is a daughter of Mirabai Digade. और मीराबाई दिगाड़े की वो बेटी है। And the last few weeks, at least, she was the one who cared for her mother. और उनके अंतिम दिनों में माँ का ख्याल यही बेटी ने रखती थी। Now, I want us to pray for this family. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस परिवार के लिए प्रार्थना करें। Because of the lockdown situations, most of us could not be there for the funeral. क्योंकि लॉकडाउन के वजह से हम में से बहुत से जन उनके अंतिम संस्कार में पहुंच नहीं पाए। But we remember them in our prayers at this particular time. पर हम लोग उन परिवार को इन दिनों में बहुत याद रख रहे हैं। So let's bow our heads in prayer. आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Also ask God to teach us again this morning. और हम ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आज के सुबह में सिखाए क्या उनके वचन से। Our Father God, we thank you once again for this day, your day. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन जो कि आपका दिन है। And we want to thank you that you have called us to be your people. हम धन्यवाद देते आपने हमें बुलाया है आपके बच्चे होने के नाते। And we want to thank you that you draw us to you and you love us. हम धन्यवाद देते आप हम लोगों को आपके ओर बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं और आप हमसे बेहद प्यार करते हैं। Even though the situations around us have not changed too much. और हम जब कि देखते हैं हमारे चारों ओर परिस्थिति
अभी भी काफी नहीं सुधरा है, but we thank you that you have protected us. पर हम धन्यवाद देते हैं आपने हम सभी को सही सलामत रखा है। You have kept us healthy. आप हमें स्वास्थ्य अच्छा दिया है, You have provided for all our needs. हमारे सारी जरूरतें आपने पूरा किया है, And so we want to give you glory and honor. इसलिए हम आपको बहुत आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। We want to praise your name this morning because you are the only true God. आपके नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। And we want to pray, Lord, that you would continue to be with us. और हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहिए। At this time, we also want to commit the family of Mirabai Digade into your hands. और इस वक्त प्रभु जी हम मीराबाई के परिवार को आपके हाथों में देते हैं। Especially want to commit Dwarka and her family into your hands. और बहुतायत से द्वारका और उसके परिवार को आपके हाथों में देते हैं। And we pray, Lord, even as they grieve the loss of their mother and grandmother, that they would be comforted by you. प्रभु जी हम जानते हैं जो इस दुखदायी समय से गुजर रहे हैं ये परिवार, पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जो आश्वासन उनके साथ और आपका प्यार उनके साथ रहे। We want to thank you for the life of Mirabai. हम धन्यवाद देते हैं बहन मीराबाई के जीवन के लिए। And Lord, we want to thank you that you gave her the gospel and drew her to be your child. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उसे अपना बनाया है और आपने उसको आकर्षित किया है। And we want to thank you for saving her life, हम धन्यवाद देते हैं आपने मीराबाई का जीवन को आपने बचाया है for helping her to be strong in the faith till she died. और आपने उसे उसके जीवन में एक बहुत ही मजबूत विश्वासी बनकर जीने के आपने उसे सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for her life. हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए। And Lord, we know that she is in a better place now. हम जानते हैं प्रभु जी वो बहुत अच्छे जगह में आपके साथ है। Now we want to pray for the family that she has left here. और अब हम उसके परिवार जो अब इस यहाँ पर है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। And those others from the church who knew her so well. और दूसरे जो मीराबाई को अच्छे तरह से जानते थे उनके लिए भी We want to pray, Lord, that you would continue to be with them. हम प्रार्थना करते प्रभु आप उनके भी साथ रहिए, Your comfort would remain with them. आपका प्यार और आपका आश्वासन उनके साथ हमेशा हमेशा रहे। Now we pray, Lord, as we open your word, और हम यही प्रार्थना करते प्रभु, अब जब आपके वचन को हम खोलते हैं you teach us from your word. आप हमें सिखाइए। As we look at the questions, are you ready? अब जैसे कि हम उस प्रश्न को देखते हैं, क्या आप तैयार हैं? We want to pray, Lord, that you would prepare us for what you have for us for this life. हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, आप हमें तैयार करिए कि इस जीवन में हमें हमारे लिए क्या आपने रखा है। We commit the time ahead into your hands. हमारे समय को आपके हाथों में देते हैं। Thank you, Lord, for your presence that is with us. धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में जो है। Teach us, Lord, हमें सिखाइए and bless us with your word. और हमें आशीषित करिए आपके वचन के द्वारा। This we pray in Jesus' name. यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So we've been looking at a new series that we started in this month titled Are You Ready? और जैसे कि इस महीने में हमने जो एक नया अंश देखा है कि क्या आप तैयार हो। And the first question we looked at 2 weeks back was, are you ready to shine as lights? पहला प्रश्न 2 हफ्ता पहले जो हमने देखा था, क्या आप तैयार है एक ज्योति के समान चमकने के लिए। And today we have a new question for us. और आज एक नया प्रश्न हमारे लिए है। The question is, are you ready to be separated? क्या आप तैयार है अलग होने के लिए। This is a question I want you to listen to the word very carefully. और एक प्रश्न के लिए हम चाहते हैं कि आप वचन के ओर अच्छे से ध्यान से सुने। We're going to look at a lot of scripture verses.
हम बहुत से बाइबल से वचनों को देखेंगे And I want you to sit with your Bible so that you know what we are reading is exactly what the scriptures tell us. और हम चाहते हैं कि आप अपने बाइबल को खोलें और आप हमारे साथ देखें कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह उस बाइबल की पुस्तिका में लिखा है। So let me begin by talking about Moses' call. सबसे पहले मुझे मूसा के बुलाहट के बारे में कहने दीजिए। God called Moses to fulfill his own purpose. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। So let's read that scripture portion. आइए हम उस वचन की ओर बढ़े। Exodus chapter 3 and verses 2 to 6. निर्गमन उसका 3 अध्याय वचन 2 से 6 तक। This is how what it reads. And the angel of the Lord appeared to him, that is to Moses, in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. निर्गमन 3 अध्याय 2 से 6 तक हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आँख को लौ में उसकी दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की और निहारने से डरता था अपना मुँह ढाँप लिया। Now, this is Bible scholars tell us that this is the first time in the Bible the word holy is used. बाइबल के जो पंडित लोग कहते हैं कि ये पहली बार बाइबल में ये शब्द कहा गया है कि परमेश्वर जो कि पवित्र है। If you look at verse, it's in verse 4, he says, God called out to him, and come to verse 5, he says, God tells Moses, do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. That's the first time the word holy is used in the scriptures. 5वां वचन में जैसा कि हम देखते हैं, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हम पहले बार यहाँ पर पवित्रता का नाम देखते हैं, परमेश्वर जो पवित्र है। Now God's call to Moses was in a holy setting. परमेश्वर ने जो मूसा को बुलाहट दिया था वो को पवित्रता की ओर था। And in verse 6 we read the scriptures say right at the end, Moses hid his face for he was afraid to look at God. क्योंकि 6वां वचन में हम देखते हैं मूसा ने अपने मुंह को छुपा लिया था क्योंकि वो डर गया था परमेश्वर से। Now God's call to Moses was specific and it was holy. और क्योंकि
परमेश्वर ने जो मूसा का बुलाहट दिया था वो अपना एक उद्देश्य से था पूरा करने के लिए, और वो पवित्रता का था। Now, second thing I want us to look at again in Exodus is God's call to Israel. और दूसरी बात जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को बुलाया था, And that is in Exodus chapter 19. और वहाँ भी हम निर्गमन उसके 19 अध्याय को देखते हैं, And we'll read verses 1 to 6. और हम 1 से 19 वचन तक पढ़ेंगे। Exodus chapter 19, and I'll read verses 1 to 6. It says, On the third new moon after the people of Israel had gone out of the land of Egypt, on that day they came into the wilderness of Sinai. They set out from Rephidim and came into the wilderness of Sinai, and they encamped in the wilderness. There Israel encamped before the mountain. While Moses went up to God, the Lord called to him out of the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, You yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be treasured possession among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. निर्गमन 16 1 से 6। इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके थे, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए, और जब ये रपीदीम के कुछ करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वही पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे, और इसलिए इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच धन ठहराओगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराओगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे ये ही है। Now this is God's call to the people of Israel. और यही परमेश्वर का बुलाहट है इज़राइलियों लोगों के लिए। And God makes a covenant with the people of Israel. और परमेश्वर ने इज़राइलियों के लोगों से ये वाचा बांधी है। And then if you come to verse 5 and 6, he uses some words to describe the people of Israel. और 5 और 6वें वचन में हम देखते हैं यहूदी लोगों को बताने के लिए जो वचन शब्द यहाँ पे उसने वापरा है। First of all, he says, You shall be my treasured possession among all peoples. और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर कहा, तुम ही मेरा निज धन ठहराओगे। And then in verse 6 he says, You shall be to me a kingdom of priests. और 6वें वचन में वो कहता है परमेश्वर, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराओगे। So he says, you will be a kingdom of priests and a holy nation. और यही कहता है तुम याजकों का राज्य और एक पवित्र देश या जाति ठहराओगे। Now you would remember last week when we looked at some other scriptures, we found God calls us, the children of God, the followers of Jesus Christ, as a holy nation, a royal priesthood. और पिछले हफ्ते में जब हमने देखा है परमेश्वर लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, वो कहता है कि वो एक पवित्र राष्ट्र है और एक याजकों का लोग है, याजकों वाले लोग हैं।
Now, God had one requirement for the people of Israel. तो परमेश्वर को इज़राइल देश के जाति के लिए एक ही बात वो चाहते थे, That is in verse 5. और वो 5वें वचन में, He says, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. और वह परमेश्वर यही कहता है कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे. Now, God did not want too many things from the people of Israel. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे बहुत चीजें यहूदी लोगों से वो मांगे, But He wanted the people to obey the voice of God. परंतु वह चाहते थे कि यहूदी लोग उसके आज्ञा को माने, उसके वचन को सुने And do exactly what God told them to. और वही करे जो परमेश्वर उन लोगों से चाहता था. God called Israel to be holy. परमेश्वर ने इज़राइल जाति को बुलाया कि वो पवित्र बने. In other words, He called the people of Israel to be separated from the और others. दूसरे शब्द में कि इज़राइल जाति को बुलाया कि वो औरों से और पृथ्वी के दूसरे जातियों से अलग बने. We'll look at a couple of references here. उसके लिए हम कुछ वचन की ओर देखेंगे. Deuteronomy chapter 28 and verse 9. हम उसके लिए देखेंगे व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसका 9वां वचन को. And this is what it reads. It says, the Lord will establish you as a people holy to Himself, as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. व्यवस्था विवरण उसके 28वां अध्याय उसके 9वां वचन को हम देखते हैं. यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा. So, he says over here, God will establish you as a people holy to Himself. और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा. Secondly, Leviticus chapter 20 and verse 26. और दूसरा वचन देखते हैं लेवी व्यवस्था उसके 20वां अध्याय और 26वां वचन. This is what it reads. It says, Leviticus 20:26, you shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from the peoples, that you should be mine. लेवी व्यवस्था 20 उसका 26वां वचन कहते हैं, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो. Then Deuteronomy chapter 7 and verse 6. और फिर से हम ड्यूटोनॉमी उसका 6वां अध्याय को देखते हैं. Deuteronomy chapter 7 and verse 6. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. और व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन को हम देखते हैं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे. Finally, Psalm 135 and verse 4. और भजन संहिता 135 और उसका 4था वचन को हम देखेंगे. For the Lord has chosen Jacob for Himself, Israel as His own possession. यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है. Now, when you look at these verses in Deuteronomy and Leviticus, it is very clear that God called the people of Israel to be holy.
जब हम निर्गमन और व्यवस्था विवरण के वचनों को देखते हैं तो अब हमें यही दिखता है कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बुलाया है ताकि वो पवित्र बुलाए गए हैं। And when God called the people of Israel to be separated, He prepared them for it. और जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाहट दिया पवित्र बनने के लिए, परमेश्वर ने उन्हें अलग किया और जातियों से। Turn with me to Exodus chapter 19. उसके लिए हम निर्गमन के 19 अध्याय को देखेंगे। And we'll read a couple of verses over there which tell us how God desires His people, that is, in this verses, His people, the people of Israel, to be separated. और कुछ वचन में हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को अलग रहने के लिए कहते हैं। Exodus chapter 19, I will read verse 10 to 12 first. निर्गमन उसके 19 अध्याय 10 और 12 वचन को पहले हम देखेंगे। This is what it reads. He says, "The Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments, and be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people, and you shall set limits for the people all around, saying, Take care not to go up into the mountain or touch the edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death." निर्गमन 19, 10 और 12 हम देखते हैं। उसमें लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखने सीनै पर्वत पर उतर आएगा, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सिवाने को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। Then come down to verse 21. और 21 वचन को और आइए। And the Lord said to Moses, Go down and warn the people, lest they break through to the Lord to look, and many of them perish. तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चितवानी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घूमें और उनमें से बहुत नाश हो जाए। And then verse 24. और 24 वचन की ओर। And the Lord said to him, Go down and come up, bringing Aaron with you, but do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, lest he break out against them. और 24 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। Now, God wanted to meet with the people of Israel. यहाँ परमेश्वर इज़राइल लोगों से मिलना चाहते थे। So he tells them to gather at the base of Mount Sinai. तो वो कहते हैं कि सीनै पर्वत के नीचे खड़े रहे। And then he gives them instructions not to come too close to the mountain. और फिर उनको चेतावनी देते हैं कि उस सीनै पर्वत के बहुत ही करीब ना आए। Because it was possible that if they came too close to the mountain, probably they would die. और हो सकता था अगर बहुत ही करीब उस सीनै पर्वत के पास वो आ गए तो वह मर भी सकते थे। And so God is trying to impress on them the idea that He is a holy God. और परमेश्वर उन यहूदी लोगों से यही कहना चाहते थे कि वह पवित्र परमेश्वर है। And the people of Israel were not holy. क्योंकि यहूदी लोग पवित्र नहीं थे। And that's why God told Moses to tell them to get ready, to prepare.
और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा उन्हें तैयार करो ताकि परमेश्वर से मिलने के लिए वह तैयार रहे। So they were called to wash themselves, wash their clothes. तो उन्हें कहा गया था नहाए और उनके कपड़ों को धोए। And they had to become holy, pure enough to meet with God. और उन्हें पवित्र बनना था ताकि परमेश्वर से मुलाकात कर सके। Now, when we try to understand why God was doing all of this, अगर हम ये देखें सोचे क्यों परमेश्वर ये सब कर रहे थे, then we need to understand that God is a holy God. तो हमें यही जानना चाहिए कि परमेश्वर जो कि पवित्र परमेश्वर है। Now, when we try to understand the character of God, जब हम परमेश्वर के चरित्रों को देखते हैं, we have to understand that our God is a holy God. तो हमें यही जानना चाहिए कि परमेश्वर जो कि पवित्र है। Now, let's look at scripture for that. और उसके लिए हम वचन की ओर देखेंगे। Exodus chapter 15 and verse 11. निर्गमन उसके 15 अध्याय और 11वां वचन की ओर हम देखेंगे। This is part of the song of Moses. और यह मूसा के गाने का कुछ अंश है। He says, "Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders?" और मूसा यहाँ कहता है, हे यहोवा, देवता में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। Moses refers to God as being majestic in holiness. मूसा यहाँ पर परमेश्वर को कहता है कि वो पवित्रता का महाप्रतापी और स्तुति योग्य परमेश्वर है। Next verse. और दूसरा वचन की ओर हम देखते हैं। 1 Samuel chapter 2 and verse 2. पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। Now this is part of the song of Hannah. और यह हैना का जो गीत था उसको हम देखते हैं। 1 Samuel chapter 2 verse 2, it reads, "There is none holy like the Lord. There is none beside you. There is no rock like our God." पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन ऐसे लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। So Anna sings this and she says that there is no one like our God. तो हैना यहाँ ये गीत गाती है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, कोई तुझ छोड़कर कोई है ही नहीं। So she makes it very clear and she says there is no one holy like our God. और यहाँ पर वो ऐसा कहते हैं कि कोई तेरे छोड़कर कोई और परमेश्वर है ही नहीं। Now come to Isaiah chapter 6. आइए यशायाह की भविष्यवक्ता उसके 6वां अध्याय की ओर हम देखें। And we will read verse 3. और उसके 3रे वचन को हम पढ़ेंगे। This is the vision that Isaiah saw of the Lord. और यह जो दाखला ये आइज़ाया देखता है। And this is the phrase, this sentence is made by one seraphim to another seraphim. और यह जो बात एक सराफ ने दूसरे सराफ से कहते हैं। And this is what it says. And one called to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." सो आइज़ाया के इस दर्शन में 3रा वचन में लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। Now these are the angels that were created by God. और ये स्वर्गदूत जो कि परमेश्वर ने उनके निर्माण किए थे। And when they refer to God, they use the term holy, holy, holy to talk about God. और जो वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर से बात करते हैं तो यही शब्द वो वापरते हैं कि पवित्र 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 यहोवा। Now let's look at a couple of verses from Revelations. और आइए कुछ प्रकाशित वाक्यों की ओर हम देखें। Revelation chapter 4 and verse 8.
प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन को हम देखेंगे। It says, "And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन, और चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते हैं कि पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। So God again is referred to by these angels as holy, holy, holy. तो परमेश्वर को यहाँ इन स्वर्गदूत ने पुकारा है पवित्र पवित्र पवित्र। Now finally, Revelation chapter 15 and verse 4. और आखिरी में प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय उसका 4 वचन हम देखेंगे। Revelation 15:4 says, who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 4 वचन यहाँ लिखा है, हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। So, what we understand very clearly from these verses is that God, our God Himself, is holy. तो इन सारे वचनों से हम यही सीखते हैं, हमारा परमेश्वर उसका चरित्र जो कि पवित्र है। And because our God is a holy God, क्योंकि परमेश्वर जो कि पवित्र है, He expects from us only one thing. और वह भी हमसे एक ही चीज की अपेक्षा करता है। He expects us to be holy. और वो चाहते हैं कि हम भी पवित्र उनके समान बने। God wants us who are His people to be holy, to be separated. परमेश्वर चाहते कि उसके बच्चे जो कि हम इस दुनिया से अलग जातियों के बने। Again, we'll look at a few more verses. और हम कुछ और वचन की ओर देखेंगे। First of all, Leviticus chapter 11 and verse 45. और लेवी व्यवस्था उसके 11 अध्याय और 45 का वचन हम देखेंगे। This is what it says, Leviticus 11:45. For I am the Lord who brought you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. लेवी व्यवस्था 11 अध्याय 45 वचन यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Now, God had specifically brought the people of Israel out of Egypt to make them a separated nation. परमेश्वर ने यहूदी लोगों को इजिप्ट से निकाल के लाया ताकि वो उनको एक अलग सा जाति बनाए। And so He expected them to be holy and separated. और इसीलिए वो चाहते थे कि वो पवित्र और अलग जाति के बने। Let's look at one more verse here. और एक वचन की ओर हम देखेंगे। Leviticus chapter 19 and verse 2. लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय 2 वचन को हम देखेंगे। This is Moses, Lord speaking through Moses. और यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है। He's speaking through Moses to the people of Israel. और मूसा के जरिए वो इजराइल लोगों से बात करता है। And he says, verse 2, speak to all the congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. और यहाँ पर लेवी व्यवस्था 19 2 वचन कहता है, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
पवित्र हूँ। God is holy, परमेश्वर पवित्र है and He wants His people also to be holy. और वह चाहते हैं उसके बच्चे, उसके लोग भी पवित्र बने। Let's now look at a couple of verses in the New Testament. और नए नियम के कुछ वचन की ओर हम देखेंगे। First of all, come to 1 Peter. सबसे पहले हम पहला पत्रस की ओर देखेंगे। 1 Peter chapter 1, and we'll read verse 15 and 16. पहला पत्रस पहला अध्याय और 15 और 16 वचन को हम देखेंगे। This is what the scripture says, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। God calls us to be different from those who are in the world. परमेश्वर हमें बुलाया है, हमारे बुलाहट किया है ताकि हम और जातियों से अलग बने। God does not want us to live like those who are in the world. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम दूसरे जातियों के समान इस धरती पर जिए। God wants us to be separated from the others in that sense. परमेश्वर चाहते हैं हम दूसरे जातियों से अलग बने। God wants us to be holy and separated. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलग बने और दूसरे लोगों से। Turn with me also to 1 Corinthians chapter 3. मेरे साथ पहले कुरिन्थियों का 3रा अध्याय की ओर देखिए We'll read verse 16 and 17. और 16 और 17 वचन को हम देखेंगे। It says, 1 Corinthians 3, 16 and 17, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy and you are that temple. पहला कुरिन्थियों का 3रा अध्याय 16-17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो वह परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। Now, God is making it very clear for us. परमेश्वर यहाँ पर बहुत ही सरल और साधा रूप से हमें कहता है। First of all, He says, you are God's temple. और सबसे पहले ये कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो And God's Spirit dwells in you. और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, निवास करता है। Then He tells us not to destroy God's temple. और वह कहता है कि हम उस मंदिर का नष्ट न करें। You cannot allow yourself or anybody else to destroy the temple of God, that is you. और आप उस मंदिर को नष्ट नहीं कर सकते जो कि परमेश्वर का मंदिर है, Because God's temple is holy क्योंकि परमेश्वर का मंदिर जो पवित्र है and you are that temple. और आप उस मंदिर हो। All of us who know the Lord Jesus Christ as their personal Savior, और आप में से हर कोई जो कि यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उद्धार करता जाना है, the Holy Spirit dwells in you. पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। You are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हो। You are called by God to be holy. आपको परमेश्वर ने बुलाया है ताकि आप उसके मंदिर बने। You have been called by God to be separated from this world. परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है ताकि उस बाकी जातियों के, संसार की जातियों से अलग बने। God wants you to be different, not like the others in this world. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अलग बनो, दूसरे जातियों के समान नहीं। The people of Israel failed. यहूदी लोग तो उसमें मार खा गए। The people of Israel could not keep the covenant of God. क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर की उस वाचा को बांध के नहीं रख पाए। And it is necessary for us to not become like the people of Israel. और हम नहीं चाहते कि हम वैसे यहूदी लोगों के समान परमेश्वर को नीचे डालें। We have been called by God. परमेश्वर ने हमें बुलाया है। We need to be those who will be separated, holy
for the Lord Jesus. और हमें उन लोगों के समान बनना है जो कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। Let me close by telling you a couple of stories. मैं अंतिम में एक दो कहानियां कहे क्या इसको समाप्त करना चाहता हूँ आज के वचन को। Firstly, there was this pastor, this clergyman who was teaching a bunch of poor children. सबसे पहले एक जो पास्टर था कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। And so most of those children were poor and they had very bad clothing on. और इन सारे बच्चे जो कि बहुत ही गरीब के थे और फटे पुराने कपड़े पहने थे। And then the pastor asked the children, he asked, what is holiness? तो उन पासवान ने उन बच्चों से पूछा कि पवित्रता क्या है। There was this one little boy who had his tattered clothes. He raised his hand up. और उन सारे बच्चों में एक छोटा बच्चा जो था उसके जो कपड़े थे फटे पुराने छिंदे थे और उसने अपना हाथ उठाया। And he said, this is what he said. He said, please, your reverence, it is to be clean inside. और उस बच्चे ने कहा कि हाँ पासवान, उसका मतलब जो कि है अंदर जो कि साफ सुथरा होना है। So when we are talking about being holy, जब हम पवित्रता की बात करते हैं, we are not talking about looking holy. और हम यह नहीं कह रहे थे कि जो बाहरी रूप से जो कि पवित्रता का दिखावटी करे, But we are talking about being clean, holy inside. और हम जो यहाँ कह रहे हैं कि पवित्रता जो अंदरूनी पवित्रता है। A second story I'd like to tell you is about an animal. दूसरी कहानी जो मैं उदाहरण जो देना चाहता हूँ वो एक जानवर के बारे में है। Now this animal is called ermine. और इस जानवर का नाम है ermine। And it is frequently found in northern Europe and some portions of Asia. और ये जानवर जो कि उत्तरी यूरोप में और कुछ एशिया के कुछ प्रांत में ही मिलता है। Now this animal normally has the hair on his skin is normally brown. और ये जो छोटा सा जानवर है उसका जो फर है, उसका जो चमड़ी है वो थोड़ा लाल सा है। And in the winter they become white. और सर्दियों में और वो चमड़ी जो कि लाल से वो सफेद बन जाता है। And so the whole fur, the whole coat looks pure white. और सर्दियों में जो पूरा उसका जो कोट है, पूरा उसका जो चमड़ी है वो सफेद बन जाता है। Now there are those who go hunting just to gather this white fur of the ermine. और जो कोई उस जानवर की शिकार करने के लिए जाते हैं सिर्फ उस सफेद चमड़ी को या सफेद उसका जो फर होता है उसको निकालने के लिए जाते हैं। And one other thing that is told about this animal is that it does not like dirt. और दूसरी बात जो कहा गया है कि इस ermine ये जानवर उसको गंदगी से बहुत नफरत है। And so he will keep his house clean. Wherever they are living, they will keep that clean. उसका जो छोटा सा घर होता था, वो छोटा सा गुफा जैसे वो बनाता था, वो हमेशा साफ सुथरा वो रखता था। And so what the hunters would do is this. और जो शिकारी वो ऐसा करता था, they would first come and they would dirty up their house. और सबसे पहले वो शिकारी आते थे और उसके घर को गंदा करके रखते थे। Now sometimes they lived in the middle of rocks. और कभी-कभी वो जो उस जानवर वो जो कि छोटे-छोटे पहाड़ के अंदर रहते थे। In the middle of rocks, they would make the house for themselves. और पत्थरों के बीच में वो छोटा सा एक घर बनाते थे। Or it would live in the hollow of a tree. और कभी-कभी जो झाड़ के अंदर वो छोटा सा गड्ढा करके रहते थे। And what these hunters would do, they would come and they would dirty up that place. और ये शिकारी लोग क्या करते हैं, आके उनके जो घर होता था वो उसको गंदा करके रखते थे। And then they would release their dogs. और वो उनके कुत्तों को छोड़ देते थे। And the ermines would run towards their homes. और ये जो ermine जानवर होते थे अपने घरों के भाग छूटते थे।
and then they would stop at the entrance of their house. और जैसे कि घर के और जाते थे और अपने घर के दरवाजे पे जाके रुक जाते थे, They would not go into the house क्योंकि वो अपने घरों में नहीं घुसते थे, because it would be very dirty क्योंकि वो घर तब तक बहुत गंदा बना चुका होता था and it would be trapped by these dogs. और इन घर के चारों ओर वो कुत्ते चारों ओर खड़े होते होते। What do we learn from this animal? और इस जानवर से हम क्या सीखते हैं? The ermine allows himself to be captured because he cannot handle dirt. अरमाइन जो छोटा सा जानवर और अपने आप को उस दुश्मन के पकड़ में आ जाता है क्योंकि वो अपने आप को गंदगी में नहीं डाल सकता था। Now for the ermine, और अरमाइन के लिए purity is more precious than life itself. और उनके लिए उनके जीवन की पवित्रता का मायना अपने जिंदगी से भी ज्यादा कीमती रखता Now था। that is an example for us. और यही उदाहरण हमारे लिए है। For us, हमारे लिए our holiness should be more important than what the world is giving to us. हमारे पवित्रता और वो सबसे महत्वपूर्ण रखना चाहिए उससे ज्यादा जो कि हम इस संसार हमें देती है। The world will want to make us impure. संसार जो कि हमें अपवित्र बनाना चाहेंगे। We should be willing to give away our lives to ensure that we continue to be pure. और हमें भी अपना जीवन का न्यौछावर करना चाहिए अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए। Now, this is a question I want to leave with you. और ये प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। God calls you to be holy, to be separated. परमेश्वर आपको बुलाता है ताकि आप पवित्र बने और अन्य जातियों से अलग बने। God wants you to ensure that you do not allow the things of this world to make you impure. और परमेश्वर आपको बुलाया है, वो नहीं चाहते कि इस संसार की दुनियादारी में आपको अपवित्र बना दे। Question for you this morning. प्रश्न आपके लिए आज सुबह है, Are you ready to be separated? क्या आप तैयार हो अपने आप को अलग करने के लिए? Are you ready to be holy and not allow the world to defile you? आप तैयार है अपने आप को पवित्र रखने के लिए ताकि संसार आपको दूषित न बनाए, अपवित्र न बनाए। Let's bow our heads and pray. आइए अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। For a moment, think about yourself. एक क्षण के लिए अपने आप के बारे में सोचिए। God is holy परमेश्वर पवित्र है, and God calls us to be holy. परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम पवित्र बने। God does not want us to be defiled by the world. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम दुनियादारी में अपने आप को अपवित्र बनाएं। The people of Israel failed. यहोवा के लोग इसको करने के लिए चूक गए। They kept following the other gods. वो हमेशा अन्य जाति के खुदा को और परमेश्वर को के पीछे जाने लगे। God calls us to be holy. परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम पवित्र बने। God calls us to be separated from the world. परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम इस दुनिया से अलग बने। Can you answer that question this morning? क्या आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आज सुबह पर? Are you separated from the world? क्या आप इस संसार से अलग बने हैं? Are you ready to be separate? क्या आप तैयार हैं अलग होने के लिए? For a minute, pray for yourself. एक क्षण के लिए आप अपने लिए प्रार्थना करिए। If you are not, अगर आप तैयार नहीं हैं then you need to prepare yourself. तो आपको प्रस्तुत होना है। Pray and ask God to make you ready to be separate from the world. प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए ताकि वो आपको इस दुनिया से अलग बनाए।
Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए आज धन्यवाद देते हैं। We thank you that you have called us to be holy. हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। We know you are holy. हम जानते हैं कि आप पवित्र हैं। And you want us also to be holy. आप हमें पवित्र बनाना चाहते हैं। You do not want us to fail like the people of Israel. आप नहीं चाहते हम यहूदी लोगों के समान हम भी चूक जाए, But you want us to be holy. आप चाहते कि हम पवित्र बने। You want us to be ready to be separate from the world. आप चाहते कि हम इस दुनिया के अन्य लोगों से अलग जीवन बिताएं। We commit ourselves into your hands this morning. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Lord, we know it is not very easy. हम जानते पिता परमेश्वर, ये बहुत ही आसान नहीं है। Satan will keep attacking us. शैतान बार बार हमें अटैक करता रहे, हम पर वार करते रहेगा। But we know, Lord, that you strengthen us. और हम जानते प्रभु जी, आप हमें उस ताकत और सामर्थ्य देंगे। So we commit ourselves into your hands. तो हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Help us, Lord, to be ready to be separated. हमें इसके लिए, ताकि हम अपने आप को अलग कर सके, उसके लिए हमें तैयार करें। Help us, Lord, to be holy. हमें पवित्रता के लिए आप तैयार करें। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you, Lord, for your presence with us through this service. धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति इस कलीसिया के साथ। Thank you, Lord, for teaching us from your word. धन्यवाद देते हैं आपका वचन से आपने हमें जो सिखाया है। And we want to pray, Lord, that you would bless your word to us as we live according to your word. हमारी यही प्रार्थना है, आप अपने वचन को आशीषित करिए, जैसे हम आपके वचन पर चलते हैं, जीते हैं। Thank you for your goodness in our lives. धन्यवाद देते हैं आपके सारे आशीषों की हमारे जीवन में। We commit our lives again into your hands. हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Pray all this in the mighty name of Jesus. सब प्रार्थना हम यीशु मसीह के उस महान नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you and may God keep you. प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपके साथ रहे। And may God help you to be willing to be separated from this world. और प्रभु आपकी सहायता करे इस संसार में रहते हुए और लोगों के समान ना बने। God bless you all. प्रभु आपके साथ रहे।